डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 9 अप्रैल 2023 संडे यानी कि रविवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर संक्षिप्त सी नजर डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख के जाएगा। पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी तृतीया, नक्षत्र विशाखा, योग सिद्धि, कर्णविष्टि, वार रविवार और कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 6:04 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 6:44 PM पर। चंद्रमा तुला में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा विशाखा और सूर्य महाराज मीन में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा रेवती। विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:33 AM से 5:18 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:58 AM से 12:49 PM और अमृत काल 3:25 AM से 4:49 AM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 5:09 PM से 6:44 PM और गुलिक काल 3:34 PM से 5:09 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार सूर्य चालीसा या शिव चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष मिला जुला सा दिन दिख रहा है। थोड़ा सा रुकावटें तंग करेंगी, थोड़े से ऑब्स्टिकल्स तंग करेंगे, लेकिन शुरुआती भाग में ये चीज़ें रहेंगी। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके लिए शुभता बढ़ती जाएगी। एक चीज़ कहूँगा कि अपनी तरफ से अपने कार्यों को अपूर्ण ना छोड़ें। आप कई छोटे छोटे कार्य इस समय छोड़ देते हैं, उनको डिले करते रहते हैं और इसके कारण वो कार्य आगे चलकर आपको ही परेशान कर रहे हैं। तो छोटे छोटे कार्यों को अपूर्ण ना छोड़ें, उनको पूर्ण कर लें। इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। कहीं पे भी जीवन में अटक रहे हैं, अपने नज़दीकी लोगों से उसमें मदद मांगकर उस कार्य को पूर्ण कर लीजिए। जहाँ तक करियर की बात है, दिन आज का अच्छा दिख रहा है, लेकिन बॉसेस के साथ मतभेद हो सकते हैं। बिजनेस, अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिए, अपने बिजनेस के कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, वैचारिक मतभेद का दिन दिख रहा है। वैवाहिक जीवन आज का ठीक दिख रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसी घर के बड़े को इन्वॉल्व कर चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत आगे की सोच रहे हैं, थोड़ा प्रेजेंट में रहें। सेहत के हिसाब से सर के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान बली है तो थोड़े विघ्न आज अवश्य आएंगे। उपाय यह है कि सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 65%। टॉरस वृषभ, जो लोग आपके जीवन को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं उनसे दूर हो जाइए। कभी कभी होता है ऐसा कि हम नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग बहुत इन्वॉल्व होते हैं हमारे जीवन में, लेकिन अब आपको ये कदम उठाना ही पड़ेगा। जो बार बार आपके मानसिकता को अफेक्ट करते हैं, आपके सोच को, आपके मूड को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, उनसे दूर होने का प्रयास कीजिए। जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ चुका है। प्लानिंग तो ज़िंदगी भर करते रहेंगे, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो प्लानिंग किसी काम की नहीं है। यात्रा के अचानक से योग बन सकते हैं। आज थोड़ा एंटरटेनमेंट पे भी अपने जीवन में ध्यान दीजिएगा। संडे का दिन है, अगर समय मिले तो थोड़ा सा अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों से हटकर कुछ कीजिएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, करी जा सकती है। प्रैक्टिकलिटी की थोड़ी कमी दिख रही है। जहाँ तक करियर की बात है, अगर नई जॉब ढूंढ रहे थे तो अचानक से कोई नया ऑफर आ सकता है। बिजनेस, अपने खर्चों पर ध्यान दीजिए, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे भी दिन ठीक ही है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने पार्टनर के इमोशंस पर बहुत ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे। वैवाहिक जीवन सेम चीज़ कहूँगा, बहुत कुछ आपके मन में, आपके पार्टनर के मन में चल रहा है, लाइफ पार्टनर के मन में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप समझ नहीं पा रहे और उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप बिन कहे ही उनकी बात को समझें। और ये होना भी चाहिए। अगर लंबे समय तक आप रह चुके हैं, अधिकतम बातें समझ जानी चाहिए। स्टूडेंट्स, पुरानी चीज़ों से निकलिए। कोई प्रॉब्लम हुई थी, कोई नेगेटिव रिजल्ट आया था, आप उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे, इसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग और पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है तो थोड़ा ओवर थिंकिंग से आज बचिएगा। आपके लिए उपाय है कि सूर्य महाराज को जल अर्पण करते हुए ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 70%। जमिनाय मिथुन, दिन आज का ठीक है। बस एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि कुछ भी बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, फिर से विचार कर लीजिए, पुनः विचार कर लीजिए। क्या वो कार्य पूर्ण कर सकते हैं, क्या वो अनिवार्य है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं। हर एस्पेक्ट से देखिए। ऐसा लग रहा है कि इमोशनली बहुत टूट से गए हैं। कुछ ऐसा रिसेंटली हुआ है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और किसी नज़दीकी व्यक्ति ने थोड़ा सा आपको शायद धोखा भी दिया है।
जो भी है कुछ ऐसी चीज़ है जो इमोशनल हेल्थ पर आपके बहुत इम्पैक्ट डाल रही है, और इस चीज़ से आपको खुद ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि इमोशनली आपको बहुत ही कम लोग मदद कर सकते हैं। अपने आप में थोड़ा चेंज लाइए अगर आपको आगे बढ़ना है तो। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, मत कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रयास कीजिए, और वो सकारात्मकता किसी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए कि कोई आपके साथ है तो आप खुश हैं। जो व्यक्ति इस तरह से रहना शुरू कर देता है वो व्यक्ति आज के जीवन में कभी भी असली में खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी खुशियाँ किसी पर डिपेंडेंट रहेगी, और आपको इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे दिन अच्छा ही दिख रहा है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको नहीं दी जा सकती हैं, बिजनेस धोखा मिल सकता है, लॉस हो सकता है। आज कुछ भी अलग मत कीजिएगा। लव लाइफ बहुत चाइल्डिश से बिहेव कर रहे हैं आप आजकल। इमेच्योरिटी वैसे भी थोड़ी सी होती है, और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ध्यान दीजिएगा इस पर। वैवाहिक जीवन बहुत कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, इस पर काम कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप बहुत ओवर एक्साइटमेंट में आजकल कुछ कर रहे हैं, और आज भी वो ओवर एक्साइटमेंट ज़्यादा दिख रही है, इस पर विचार कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हृदय संबंधित कोई भी रोग है आपको बहुत ध्यान देना है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, तो कोशिश कीजिए कि अपने मन में जो बातें चल रही हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति से बताएं जो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा तो समझता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 70%। कैंसर कर्क, दिन अच्छा है आज का, प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा दिन है। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कुछ कार्य अटक रहे थे, थोड़ा सा चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं उस संबंध में भी, और कहीं ना कहीं से आपको साथ भी मिलेगा। ऐसा लग रहा है कोई प्रॉब्लम पिछले कुछ दिनों से आपको बहुत तंग कर रही थी, उसका अंत हो सकता है, कि एटलीस्ट कोई रास्ता मिल सकता है। थोड़ा इंस्पिरेशन ढूंढिए अपने लाइफ में, बहुत आपको आगे बढ़ने में उससे मदद होगी। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन तो नहीं है। आप थोड़ा सा कभी कभी अनप्रैक्टिकल आजकल हो जाते हैं, सही चलते हैं 2 कदम, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि दोबारा अनप्रैक्टिकल हो जाते हैं। इस चीज़ पर बहुत काम करना पड़ेगा। जहाँ तक करियर की बात है, शांति बनाए रखिएगा, कुछ लोग प्रवोक करेंगे। बिजनेस बहुत अच्छा दिन है, बैलेंस दिन है। लव लाइफ, अपने पार्टनर से बातचीत कीजिए कि कहीं उनको कुछ बुरा तो नहीं लग रहा, कहीं वो लो तो नहीं फील कर रहे। ऐसा लग रहा है कि आप उनको ढंग से समझ नहीं पा रहे, और इसके कारण भी थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ रही है। वैवाहिक जीवन, एक अकेलेपन का बहुत एहसास रहेगा। भले ही पूरा दिन आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठें, लेकिन फिर भी एक अकेलेपन का एहसास रहेगा, डिटैचमेंट फीलिंग रहेगी, और ऐसा होता है कभी कभी, स्वाभाविक है, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, फोकस बहुत छिन्न भिन्न हो गया है, और नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस आपका जाता है, इस पर विचार कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग कर सकते हैं, और चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा, लेकिन अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। वाणी से ज़्यादा आप जो सोच रहे हैं क्या वो कम्युनिकेट कर पाएंगे, इस पर सोचिएगा, क्योंकि आज थोड़ा चुप रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय ये है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। लियो, सिंह, बहुत ऑब्स्टेकल्स आजकल आ रहे हैं, और ऐसा शायद आज भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा धैर्य दिखाएं तो। अभी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना इम्पल्सिव हो जाते हैं कुछ देखकर, कोई प्रॉब्लम देखकर, कि आप उसका सॉल्यूशन के बारे में तो सोचते ही नहीं हैं, बस थोड़ा गुस्सा करते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट जैसा मैंने कहा हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर निकालने का प्रयास करेंगे, आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। आज का दिन वैसे अच्छा है, धन के हिसाब से अच्छा दिख रहा है, लेकिन अपनी फैमिली को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है किसी को आपकी आवश्यकता हो। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बुरा दिन नहीं है। आगे आने वाला समय ऐसा लग रहा है कुछ आपके लिए बेहतर लेके आएगा, लेकिन अभी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही है इनको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। करियर के हिसाब से बहुत अच्छा दिन दिख रहा है। अगर आप फैशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस बहुत मेहनत भरा दिन होगा, जो संडे को भी बिजनेस पे जाते हैं, लेकिन दिन अच्छा रहेगा। लव लाइफ, एक अनिश्चितता बहुत रहेगी, और समझ नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे कमी आ रही है। जब ऐसा भाव आ जाता है रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं वो अपने नेगेटिव साइड पर ज़्यादा चले जाता है। तो जो भी अनिश्चितता है, जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, उनको ठीक करने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा क्रिएटिव रहिए, कुछ नयापन लाइए, बहुत मदद मिलेगी उससे वैवाहिक जीवन को और स्टेबल करने के लिए। स्टूडेंट्स, आप बहुत कुछ और कर सकते हैं, लेकिन अपना फोकस उन जगहों पे ले जाते हैं जहाँ पे आवश्यकता नहीं है।
सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे, बाहर के खाने को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन के हिसाब से तो मैंने कहा धन आ सकता है आज। उपाय यह है कि सूर्य महाराज को जल अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 75%। वर्गो, आप चेंजेस तो बहुत लाना चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन क्या आप उन चेंजेस के लिए कार्य करने के लिए तैयार हैं? यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। आप चाहते हैं ये भी बदल जाए, वो भी बदल जाए, ये भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, लेकिन वो करना तो कहीं ना कहीं आपको ही होगा, या खैर किसी की मदद ले सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन आप उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इस पर विचार कीजिएगा। कम्युनिकेशन थोड़ी ठीक रखिएगा। चैलेंजेस देखकर थोड़ा घबरा से जाते हैं, ठीक है, हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है किसी भी चैलेंज को देखने का, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने जीवन के चैलेंजेस पर काम करना पड़ेगा और अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान दीजिए। कभी भी अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, स्पेशली किसी के लिए। इन्वेस्टमेंट आज करी जा सकती है, इन्वेस्टमेंट के लिए बुरा दिन नहीं है। ऐसा लग रहा है गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है आपको, किसी बड़े से बातचीत कीजिएगा। मन में जो अनिश्चितता है थोड़ी बहुत कम होगी। करियर के हिसाब से प्रॉब्लम दिख रही है, बहुत अच्छा दिन नहीं रहेगा, ध्यानपूर्वक कार्य कीजिएगा। बिजनेस में भी ठीक है दिन, लेकिन आपको कुछ नयापन लाना पड़ेगा अपने बिजनेस में, इन्वेंटिव कुछ करना पड़ेगा। लव लाइफ बहुत शुभ दिन है, रोमांटिक दिन रहेगा। वैवाहिक जीवन, बहुत सारी परतें आ गई हैं वैवाहिक जीवन के ऊपर और उनको खोलना पड़ेगा। बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इतनी है कि वो बड़ा स्वरूप ले लेती हैं। थोड़ा थोड़ा काम करने का प्रयास कीजिए अपने वैवाहिक जीवन पर, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपका कमिटमेंट कम दिख रहा है। सेहत, नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान वाली है, तो दिन अच्छा ही जाएगा। उपाय ये है कि आपको सूर्य महाराज को जल अर्पण करते हुए ओम ईश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है 7, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत 75%। तुला, लिब्रा, थोड़ा सा इमेच्योरिटी दिख रही है आपके अंदर, और आज भी और पिछले कुछ दिनों से भी दिख रही है और आने वाले दिनों में भी रहेगी। वैसे बहुत समझदार लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी इतना इमेच्योर चीज़ें कर देते हैं जो इनके आसपास के लोग देखकर भी थोड़े भौचक्के से रह जाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसी मिस्टेक्स क्यों कर रहा है, और आपके साथ भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा है। सेंसिटिव दिन रहेगा, सेहत का ध्यान रखिएगा। चाइल्डिशनेस थोड़ी, जैसे मैंने कहा, आपके अंदर रहेगी, इसलिए कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। अपनी ऊर्जा को आज थोड़ा संरक्षित करके रखिएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, मत कीजिएगा, अच्छा दिन नहीं है। एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि अपने जीवन को थोड़ा समेटना शुरू कर दीजिए, बहुत बिखर से गए हैं। जहाँ तक करियर की बात है, दिन यहाँ पे ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अगर कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं कलीग्स के साथ, तो उनको सॉल्व करने का दिन है। बिजनेस, शांति बनाए रखिएगा, कुछ भी अलग मत कीजिएगा। इवन अगर किसी से बहस वाली सिचुएशन भी आपके लिए बनती है, आपको चुप रहना। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन, बहुत इमोशनल दिन रहेगा, इसलिए ध्यान रखना है आपको, कुछ ऐसी बातें नहीं छेड़नी जो गलत डायरेक्शन में लेके जाएगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा दिन है, भाग्य साथ देगा। सेहत, आँखों की प्रॉब्लम, और अगर आपको एंग्जाइटी थोड़ी ज़्यादा रहती है तो उसकी भी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, खर्चे बहुत बढ़ेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 60%। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, अपने संबंधों पर काम कीजिए, अपने रिलेशनशिप पर काम कीजिए। सिर्फ पति पत्नी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं कह रहा, सबके साथ। बार बार उसमें कुछ कमी आ जाती है, एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती, क्योंकि जीवन केवल एक या दो व्यक्ति के साथ ही नहीं जिया जा सकता। दोस्त होने चाहिए, रिश्तेदार होने चाहिए, अगर आप अच्छा एक सोशल लाइफ चाहते हैं तो। इस पर विचार कीजिएगा, यात्रा के योग बन सकते हैं। कुछ बहुत बड़ा अगर आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, कुछ बड़ा चेंज लाना चाहते हैं, तो उसका पहला कदम कहीं ना कहीं रखा जा सकता है। अगर प्लानिंग है मन में, तो स्टार्ट उसको कर दीजिए। आगे आने वाला समय आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों के प्रति लेकर ही जाएगा। आज कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्तों से मिले, उस व्यक्ति से मिले जो आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस, अच्छा फील करवाता है इमोशनली। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। अपने ही इमोशंस को नहीं समझ पा रहे आजकल। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन है। अगर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ अच्छा होगा, वैसे भी शुभ दिन है। बिजनेस, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती तो हैं, लेकिन आप उनको या तो समझ नहीं पाते, ग्रैब नहीं कर पाते, जो भी है विचार कीजिएगा, क्योंकि एक अपने कंफर्ट जोन से अगर आप नहीं निकलेंगे तो कभी भी बिजनेस में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, स्पेशली आज के टाइम में। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई है आपकी साइड से, आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई हैं,
जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, और आपके पार्टनर के साइड से भी हो सकता है कि आप भी उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं समझ पा रहे। जो भी है, ये जो एक्सपेक्टेशंस की प्रॉब्लम है, इन पर विचार कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा। स्टूडेंट्स, आप इमोशनली स्टेबल नहीं दिख रहे, और अगर ऐसा होता है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हर चीज़ पर पड़ता है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, कहीं ना कहीं से तो लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत 70%। धनु, सेजिटेरियस, स्ट्रेस बहुत रहेगा, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और इमोशनल या कहीं पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी हर जगह थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है, और उसको शायद हैंडल नहीं कर पा रहे। होता है, सबके साथ होता है कि हम स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाते। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा उस पर काम करें, अपने स्ट्रेस को धीरे धीरे करके हैंडल करने की कोशिश करें, क्योंकि जो स्ट्रेस है ये दिखता नहीं है लेकिन बहुत तंग करता है। हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश मत कीजिए कि ये भी मैं अपने हिसाब से कर लूँगा, ये भी मैं अपने हिसाब से कर लूँगा, इसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है, ये मत कीजिए। यही शायद करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, बिल्कुल अच्छा दिन नहीं है। अपने बारे में समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत हार्ड वर्क दिख रहा है आज, मतलब कि काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जो लोग संडे को भी काम करते हैं, यहाँ पे भी स्ट्रेस दिख ही रहा है। बिजनेस, यहाँ पे भी थोड़ा सा नेगेटिव दिन है आज का। मैं ये कहूँगा कि पैसा वैसा तो आ सकता है, लेकिन जो मैंने स्ट्रेस की बात करी वो हर जगह आपके आज इम्पैक्ट डालता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा आराम से काम कीजिएगा, ज़्यादा अपने आप को एक्सर्ट मत कीजिएगा। लव लाइफ में दिन अच्छा है, थोड़ा समझ पाएंगे अपने पार्टनर को, वो भी आपको समझने का प्रयास करेंगे। वैवाहिक जीवन, कुछ बदलाव लाइए। स्टूडेंट्स, थोड़ा कंटेंटमेंट रखिए, इधर उधर मत भागिए ज़्यादा। जो कर सकते हैं, कर रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए। सेहत के हिसाब से थायराइड की प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है, तो थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, वैसे भी बिजी रहेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करके सूर्य महाराज को जल अर्पण करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। कैप्रिकॉन, मकर, जीवन में थोड़ा सा उत्साह लाइए, जीवन को थोड़ा एंजॉय भी कीजिए। थोड़ा जो मकर वाले जो लोग होते हैं, ये बहुत वर्कहॉलिक होते हैं, इनको काम करना बहुत पसंद होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, हर जगह सीरियस बहुत रहते हैं और अपने जीवन को कभी कभी इंजॉय करना भूल जाते हैं। समय समय पर अपने जीवन का भी जो महत्व है उसको समझकर उसको एंजॉय भी करना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ में पड़े रहना भी थोड़ा कभी कभी जीवन को बहुत मोनोटनस बना देता है। तो आज का वैसे भी संडे का दिन है, तो थोड़ा सा अपने जीवन को एंजॉय कीजिएगा। ओवर थिंकिंग बहुत आज रहेगी, वैसे दिन बहुत अच्छा है, लेकिन ये ओवर थिंकिंग आपको थोड़ा परेशान कर देगी। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में इतना सोच रहे हैं जो बहुत परेशान आपको करेगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं, कोई बुरा दिन नहीं है। कुछ कार्य जो निकल गए थे हाथ से, छूट गए थे हाथ से, वो आज पूर्ण हो सकते हैं। करियर, दिन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही, शुभ दिन जाएगा, जो कार्य अटक रहे थे पूरे होंगे। बिजनेस, थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलने का समय आ गया है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। लव लाइफ, जो रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है, भरोसा, विश्वास, वो कहीं डगमगा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो काम कीजिएगा इस पर। वैवाहिक जीवन, बहुत बांध दिया है आपने अपने आप को वैवाहिक बंधन में, और दोनों एक दूसरे को ना ही समझ पा रहे हैं, ना ही एक दूसरे से ढंग से बात कर पा रहे हैं। इस चीज़ पर काम कीजिए। थोड़ा सा स्पेस भी देना चाहिए अपने लाइफ पार्टनर को, और अपने लिए भी एक स्पेस निकालना चाहिए। इस चीज़ पर काम कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा दिन नहीं है, भाग्य साथ नहीं देगा, कुछ बड़ा कार्य है, अटक सकता है, ध्यान रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, जोड़ों के दर्द तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, तो ठीक है, कहीं ना कहीं भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत 70%। कुंभ, एक्वेरियस, जल्दबाजी से बचिएगा और शांत रखिएगा अपने आप को। आज दिन थोड़ा परेशान आपको करेगा, कुछ लोग भी तंग करेंगे, ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे, और लोगों से मतभेद बहुत होगा, और मनभेद भी हो सकता है। दोनों ही, मतभेद तो चल जाता है, थोड़ा मनभेद ज़्यादा हो जाता है किसी नज़दीकी व्यक्ति से, तो वो ज़्यादा तंग करता है। अचानक से धन आ सकता है, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन बैलेंस की बहुत कमी रहेगी। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ठीक है, दिन ठीक ठाक है, लेकिन अवॉइड कीजिएगा। जहाँ तक शाम के समय की बात है, वहाँ पे गुस्सा बहुत रहेगा, और किसी नज़दीकी व्यक्ति पर ही वो गुस्सा निकलेगा। जहाँ तक करियर की बात है, अचानक से कुछ बदलाव लाने की कोशिश मत कीजिए, जैसा चल रहा है आज वैसे ही चलने दीजिएगा। बिजनेस, थोड़ा इंस्पिरेशन ढूंढना पड़ेगा अपने बिजनेस में, अगर उसको आगे लेके जाना है तो। लव लाइफ,
अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक दिख रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पर काम कीजिए, नेगेटिव पॉइंट्स को भी ठीक करना चाहिए, लेकिन अगर समय कम है, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं पहले उनको निखार लीजिए। और सेहत के हिसाब से पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है थोड़ा अनिश्चितता लेकर आएगा दिन। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करके सूर्य महाराज को जल अर्पण करना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 60%। पाइसेस मीन, कुछ भी नया करने जा रहे हैं उसको और समझिए, थोड़ा और नॉलेज गेन कीजिए। नॉलेज उसके बारे में और ग्रहण करेंगे तो आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन जानिएगा उस चीज़ को, क्योंकि अभी जितना उस चीज़ पर आप फोकस करेंगे वो आगे जाकर आपकी मदद करेगी। आज का दिन अच्छा है, जो चेंजेस आ रहे हैं उनको आने दीजिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए। हम चेंजेस से लड़ नहीं सकते। देखिए, चेंज एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा होते ही रहती है। इंग्लिश में कहते हैं चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट। तो बदलाव तो आते ही रहते हैं। जितना हम उन बदलावों के साथ अपने आप को ढालेंगे उतना जीवन सरल होता जाएगा, और जितना हम रिजिड होते जाएंगे कि नहीं मैं तो वैसा ही रहूँगा या रहूँगी, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान होता है। तो जो भी समय के साथ बदलाव आ रहे हैं, आसपास के लोगों में आ रहे हैं, परिस्थितियों में आ रहे हैं, जिस चीज़ में भी आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए। वो कहीं ना कहीं काल चक्र का हिस्सा है और उनके हिसाब से आगे बढ़िए। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बुरा दिन नहीं है। थोड़ा माइंड को डिटॉक्सिफाई कीजिए। कभी कभी इतना क्लटर हो जाता है हमारे मस्तिष्क में कि फिर हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क दोनों ही बहुत भरे हुए होते हैं। तो आज का दिन थोड़ा डिटॉक्सिफाई अपने मन को कीजिएगा। हो सके तो थोड़ा जो फ़ोन वगैरह होता है उससे भी 2-3 घंटे दूर रह के देखिएगा, अपने आप चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आजकल जिसको डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि हम लोग जितनी देर जगे रहते हैं ऑलमोस्ट हमारे पास ये सारी चीज़ें होती ही हैं। इस पर काम कीजिएगा। करियर के हिसाब से अच्छा दिन नहीं है, बहुत रेस्टलेस रहेंगे, गलतियां कर सकते हैं। बिजनेस, कुछ नई शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा है। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन का स्तर गिरता जा रहा है और इस पर काम जल्दी करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आज, कोशिश कीजिएगा कि चुप रहें। स्टूडेंट्स, अपनी लर्निंग कैपेसिटी पर काम कीजिए, रिटेंशन कैपेसिटी पर काम कीजिए। ये बहुत आपको दिक्कत देगी अगर इस पर काम आपने नहीं किया तो। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, ठीक है, एक स्थिरता आती हुई दिख रही है। आपके लिए उपाय है कि सूर्य महाराज को जल अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 75%। तो ये था 9 अप्रैल का राशिफल। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।